जय श्री कृष्ण दोस्तों। वट सावित्री व्रत आने वाली है और कई लोगों के मन में यह प्रश्न है कि हम दूर दराज देशों में रहते हैं, हमारे आसपास कोई वट का पेड़ नहीं है, बरगद का पेड़ नहीं है, तो हम वट सावित्री व्रत किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताऊंगी कि आप बहुत ही सरल तरीके से अपने घर पर भी वट सावित्री का व्रत कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर में या कोई पेड़ के पास जाकर करना चाहते हैं तो उसकी भी विधि बताऊंगी। वट सावित्री व्रत एक ही महीने में 2 बार मनाई जाती है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन। अगर आप घर पर वट सावित्री का व्रत कर रही हैं तो आप क्या करें कि अगर आपके आसपास कोई नर्सरी हो तो आप नर्सरी से जाकर के बरगद का छोटा सा पौधा लेकर के आ जाएं और पूजा के पश्चात उस पौधे को आप किसी भी खाली स्थान पर लगा दें तो आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। और अगर आपको पेड़ नहीं मिल रहा है तो वट की डाल अगर मिल जाए तो वो भी आप ला सकते हैं और उसको लोटे में आपको रख लेना है। और अगर वो भी नहीं मिल रही है तो आप तुलसी जी के पौधा के पास भी ये व्रत कर सकती हैं। और अगर वट की डाल मिल जाए तो आप उसको ले आए, उसे लोटे में रख लें, या फिर एक दिन पहले आपको ले आना है और उसको भीगे कपड़े में लपेट कर रखें तो वो ताजे रहेंगे। फिर आपको क्या करना है, गौरी गणेश जी इनका स्वरूप आपको बनाना है। आप एक कलश ले लें, गौरी गणेश रख लें और उनका आह्वान करना है। वट सावित्री में 5 देवता की पूजा की जाती है। 5 देवता कौन कौन से हैं? श्री ब्रह्मा जी, उनकी पत्नी सरस्वती माता, श्री हरि विष्णु, सत्यवान और सावित्री जो इस पूजा के मूल हैं, यानी सत्यवान और सावित्री से ही इस पूजा की शुरुआत हुई थी। तो आइए जानते हैं हमें क्या क्या सामग्री लगती है और वट सावित्री हमें व्रत में किस तरह से पूजन करनी है। अगर आपको बरगद के पत्ते मिल जाए तो आप 5 पत्ते जरूर ले लें। उन 5 पत्तों पर पंच देवताओं के नाम लिखेंगे और कलश में भी आह्वान करेंगे तो 5 देवता कलश में स्वयं ही स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 देवताओं को बरगद के पत्ते पर, 5 देवता कौन कौन से? ब्रह्मा जी, माता सरस्वती, श्री हरि विष्णु, सत्यवान और सावित्री की विधिवत नाम लिखकर आसन देंगे। 5 जो देवता है आप चाहे तो गोबर से भी उनको बना सकती हैं या फिर मिट्टी से आप उनका स्वरूप बना सकती हैं। फिर इन 5 देवताओं को हम विधिवत आसन देंगे। आसन हमें जैसे सरस्वती जी के लिए पीला, श्री हरि विष्णु सत्यवान जी के लिए भी हमें पीले वस्त्र रखना है, सावित्री के लिए लाल वस्त्र रखना है और श्री ब्रह्मा जी के लिए हमें सफेद वस्त्र का आसन देकर उनको उस पर विराजमान करना है। उसके बाद हमें हल्दी, कुमकुम, चंदन आदि चढ़ाकर विधिवत पूजन करनी है। इस दिन पीले या लाल वस्त्र धारण करें, पीले फूल अर्पित करें और ऋतु फल आप जरूर से रख ले, जैसे जामुन, आम, लीची, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा आदि। अंकुरित चने का विशेष महत्व होता है तो आपको अंकुरित चने बनाने के लिए 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको चने को भिगो लेना है। काले चने को भिगो करके आप रख ले, 24 से 36 घंटे में वो अंकुरित हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, घर पे कुछ भी पकवान आप बना सकती हैं। बांस की एक डलिया आपको ले लेनी है और दूर कहीं आप अगर पूजा करने जा रही हैं तो मिट्टी का कलश रखें, क्योंकि मिट्टी का कलश में रखा जल शीतल होता है। और मिट्टी के कलश को इसलिए लेकर जाते हैं कि पूजा करने के तुरंत बाद हमें कलश को हटाना नहीं है। अगर आप घर पर पूजा कर रही हैं तो आप कलश को हटा सकती, मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के बाद आप हिला सकती हैं। लेकिन अगर आप कहीं पेड़ के वृक्ष के नीचे पूजन कर रही हैं तो आप कलश को ना हिलाएं, तो इसलिए आपको मिट्टी का कलश लेकर के जाना चाहिए और आप उसे वहीं बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं। और जो धागा आप फेरी के लिए लेंगे उससे भी आपको क्या करना है, वहीं पर छोड़ देना है। अमावस्या तिथि है तो उस दिन आपको क्या करना है, गाय का कच्चा दूध भी आप बरगद की जड़ में चढ़ा सकते हैं। और जो आप जब दूध से बरगद के पेड़ को सींचेंगे तो वहां गीली मिट्टी हो जाएगी, उसका तिलक अगर आप लगाते हैं तो उसके तिलक लगाने से कई प्रकार के हमारे जो दोष है वो समाप्त हो जाते हैं। वट वृक्ष के पास ही आपको क्या करनी है, कथा जो है वट सावित्री की कथा की किताब भी आप साथ लेकर के जाएं। आसन जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि जमीन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, आप आसन पर बैठकर कथा सुने। और कथा सुनने के बाद आसन के नीचे की मिट्टी को जरूर प्रणाम करें और भोग सामग्री जो भी है वो सबको आपको एक साथ ही रख लेनी है। फिर आप जब पूजन करने के लिए जाएं
तो आप सारे भगवान जी को भोग लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, जब पूजा शुरू होगी तो आपको सिर पर पल्ला जरूर रखना है और अपने आंचल को पकड़कर देवताओं का स्मरण करते हुए, मंत्रों से उनका नाम स्मरण करते हुए एक ही जगह सभी देवताओं को भोग अर्पित करना है। और मंत्र किस प्रकार से आप बोलेंगे, ओम श्री ब्रह्माय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। इस तरह से मंत्र बोलते हुए आपको देवताओं का आह्वान करना है। उसके बाद उन्हें भोग समर्पित करनी है। और पूजा की सामग्री कौन कौन सी होगी वो आप देख लीजिए। अक्षत, साबुत चावल आपको लेना है। हल्दी, हल्दी से हम चावल को रंगते हैं और रंग हमें वहीं पर करनी है, क्योंकि अगर हम घर पर ही चावल को रंग करके जाएंगे तो क्या होता है, चावल को रंगने के लिए हमें पानी का भी इस्तेमाल करना होता है। हल्दी में पानी मिलाकर फिर हम चावल को रंगते हैं, तो चावल कई बार टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, और खंडित चीजें हम देवताओं को अर्पित नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि हल्दी और चावल को वहीं पर, जहां पर भी आप पूजा करने जा रहे हैं, अगर आप घर पर कर रही हैं तो घर पर ही रंग लें पूजा के समय ही, और अगर आप वृक्ष के नीचे जा रही हैं तो आप वहां पर भी रंग करके अक्षत को चढ़ा सकती हैं। कुमकुम या गुलाल आप रख लें। कच्चा सूत, जब हम कच्चा सूत कई बार फेरी लगाते हैं तो अत्यधिक पतला होने के कारण वो टूट जाता है, इससे मन में खिन्नता होती है। तो हमें क्या करना है, और कि सूत टूट गया से मन में विचार आने लगते हैं, गलत विचार आने लगते हैं। तो इसलिए आप क्या करें, कलावा जिसे मौली धागा भी कहते हैं, आप उससे फेरी लगा सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, पलास के दोने रख लेने हैं। धूप, रुई, दीपक, दीपक आप देसी घी का भी जला सकते हैं, और नहीं तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अमावस्या के दिन तिल का बहुत ही महत्व होता है। वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक आप जरूर रख लें, और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ही आपको कथा को सुनना है, या फिर आपको पढ़ना है। आसन जरूर लगाएं, क्योंकि जमीन पर बैठ करके कोई भी कथा नहीं सुननी चाहिए। और कथा को बीच में भी आपको छोड़कर नहीं उठनी है, आपको पूरी कथा सुनने के पश्चात ही उठना है। पूजा के बाद आसन के नीचे की मिट्टी को जरूर प्रणाम करें और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने से हमारे जो भी कम बेसी होता है, जो भी चीज की कमी रहती है, उसकी पूर्ति हो जाती है। बाद में दूसरे दिन अगर आप घर पर पूजा कर रही हैं तो दूसरे दिन स्नान करके जो भी आपने चौकी लगाई थी उसको आपको हिलाना है, और उसके सारी जो सामग्री है उसको विसर्जित कर देना है। अगर विसर्जन नहीं कर सकते हैं तो कच्ची मिट्टी में आप उनको दबा सकते हैं, और जहां पर कि किसी का भी पैर ना लगे। पूजा के समय कोशिश करें काला नीला वस्त्र धारण करने से आपको बचना चाहिए। चाहे कितना ही कीमती क्यों ना हो, बहुत ही मूल्यवान आपके वस्त्र क्यों ना हो, अगर वो कहीं से जले हुए हैं या मूषक ने उसको काट खाया है तो वैसे वस्त्र भी पहनने से आपको बचना चाहिए। और वस्त्र बस केवल साफ सुथरा होना चाहिए। और पूजा के समय शुद्धिकरण इसलिए ही की जाती है, जल छिड़ककर आचमन किया जाता है, जिससे कि सब कुछ पवित्र हो जाता है। और कुछ जरूरी सामग्री इस प्रकार से और है, जो जोड़ा, जैसे 5 देवताओं के लिए आपको जोड़े से ही सामान चढ़ाना है। 2 पान, 2 लौंग, 2 सुपारी, इन सभी 5 देवताओं को चढ़ाना चाहिए। और श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी को जोड़ा जनेऊ चढ़ाया जाता है, यानी कि 2-2 जनेऊ उनको अर्पित करनी चाहिए। और फेरे लगाते समय पहले कलावा से फिर लोटे में जल लेकर के भी आपको फेरी लगानी चाहिए। 16 श्रृंगार आपको जरूर से चढ़ाना है। कोई भी पूजा की सामग्री हो, जैसे आप कोई भी सुहाग के लिए पूजा अगर कर रही हैं, जैसे तीज हो गए, वट सावित्री हो गए, करवा चौथ हो गए, पति की दीर्घायु के लिए सुहागिनें महिलाएं ये व्रत करती हैं, तो इसमें 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप 16 श्रृंगार चढ़ाएं, लेकिन पहली बार जब आप पूजा उठा रही हैं तो आपको 16 श्रृंगार जरूर से ही अर्पित करनी चाहिए। और जब आप उद्यापन करती हैं तभी भी आपको 16 श्रृंगार जरूर से चढ़ाना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सुहाग सामग्री हर बारी इतना ही चढ़ाएं, 16 श्रृंगार ही चढ़ाएं, कम से कम 5 आपको जरूर ही चढ़ाना है। चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, सिंदूर हो गई, मेहंदी और बिछुआ आप जरूर चढ़ाएं। और कुछ सामग्री आप दान कर दें और कुछ को आप अपने पास रख लें। तो इस प्रकार से आप घर पर और बाहर जाकर के भी वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। घर पर अगर वट वृक्ष ना मिले तो आप तुलसी जी में निसंकोच पूजा करें, उसी में देवताओं का आह्वान करके आप पूजा यथास्थिति कर सकती हैं। आशा है आपको मेरा वीडियो समझ आ गया होगा। बहुत ही सरल विधि मैंने बताई है, चाहे आप घर पर कर रही हैं या फिर अगर आप किसी वट वृक्ष के नीचे जाकर के पूजन कर रही हैं, तो इसी प्रकार से आपको यही सामग्री लेकर के पूजन आदि करनी है।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।